हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी सिविल स्टाफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जेनेटिक्स का पार्ट 2 है ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो जहां तक हमने चीजों को स्टॉप किया था वहीं से हम रिज्यूम करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। साथ ही साथ मेंडल ने क्या क्या बेसिकली आप बोल सकते हो किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो चूज किए थे, क्यों चूज किए थे, वो हर चीज हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया था, उसमें मेजरली आपको ध्यान क्या रखना है, दैट इज फिनोटिपिक एंड द जीनोटिपिक रेशियोज, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एंड अगर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से हम देखें देन क्रॉस भी ड्रॉ करने को आपको आ सकता है। क्लियर? सो नाउ उसके बाद हमने दो आप बोल सकते हो प्रिंसिपल्स जो थे वो भी डिस्कस किए थे, राइट, जिसमें से बेसिकली लॉ और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हमने बोला था, तो वो भी हमने ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम बात करेंगे आज दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में डिफरेंस कहाँ पे आता है। डाई मीन्स टू, वहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने ओनली सिंगल कैरेक्टर लिया था। सिंगल कैरेक्टर जैसे कि ओनली हम हाइट को चूज कर रहे थे, ठीक है। तो हाइट के लिए क्या था, TLL टॉल के लिए स्टैंड कर रहा था, और ये जो था ड्वार्फ के लिए एक ही कैरेक्टर हम लेके चल रहे थे। तो अगर यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर मैं होमोजाइगस की बात करूं तो ये थे, और हेट्रो में ये तीन कॉम्बिनेशन जो थे ये आपको देखने को मिल रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, जहां पे एक ही कैरेक्टर था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए दो कैरेक्टर्स एट अ टाइम हम चूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो हाइट के साथ शेप ले लीजिए, ठीक है, या फिर सीड की, बेसिकली अगर हम क्या ले रहे हैं, सीड की शेप ले रहे हैं, उसके साथ ही साथ क्या लेना पड़ेगा हमें, पॉड का कलर चूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, दो कैरेक्टर को हम एट अ टाइम लेके चलेंगे और फिर क्रॉस बनाया जाएगा, फिर उनको क्रॉस करवाइए, ऑलरेडी किया गया बाय द मेंडल, उन्होंने किया प्रॉपरली, उसके बाद रिजल्ट जो थे वो देखने को मिले। सो अगर हम देखें सपोज यहाँ पे क्या लिया गया है, शेप ली गई है राउंड पीस एंड रिंकल, दो फॉर्म है ना। अब आप शेप भी लोगे तो दो शेप है, एक है राउंड और दूसरी है रिंकल्ड, ठीक है। वैसे ही अगर हम कलर की बात करते हैं, यहाँ भी आपको दो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, दो फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक हो गया आपका येलो और एक हो गया ग्रीन, ठीक है। तो एट अ टाइम फोर कैरेक्टर्स होंगे, है ना, क्योंकि क्यों फोर होंगे, दो ही कैरेक्टर होंगे, दो उनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी। जैसे कि अगर हम राउंड शेप ले रहे हैं, राउंड है तो रिंकल्ड है, ठीक है, दो फॉर्म्स हो गई। साथ ही साथ दूसरा कैरेक्टर कलर लिया, तो वैसे ही हमारे पास क्या आ गया, एक ग्रीन कलर आ गया, एक जो है वो येलो कलर आ गया। क्लियर? सो ऐसे हमने क्या किया, इन दो प्लांट्स को लिया, जिनके कुछ ये लिए हमने दो प्लांट्स, राइट। कौन से प्लांट्स, जिनमें क्या था, सीड शेप राउंड थी और सीड कलर जो पॉड कलर था येलो था, वो एक प्लांट ले लिया। यहाँ पे सीड शेप रिंकल थी और पॉड कलर ग्रीन था, ये हमने दूसरा प्लांट ले लिया, और इनको फिर हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। सो दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस करके उसके बाद आपको क्या करना है, गैमेट्स फॉर्मेशन। सेम फिर मोनो हाइब्रिड की तरह ही आपको चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, बट आपको पहले क्या करना है, कैरेक्टर दो लेने हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। उसके बाद रेशियोज में तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आएगा ही आएगा। नाउ यहाँ पे देखिए येलो एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो ले लिए गए हैं। नाउ अगर हम बात करें, राउंड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई फॉर येलो, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड दिस फॉर ग्रीन, ठीक है। अगर मैं मेंशन भी कर दूं, दैट इज राउंड, दैट इज येलो, दैट इज रिंकल्ड, और ये क्या है, ये है ग्रीन। ये रेसेसिव फॉर्म है, ये डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। डोमिनेंट को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और ये जो है ये उसकी रेसेसिव फॉर्म्स है। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने प्योर गैमेट्स लिए पहले, आर आर वाई वाई इंटू आर आर वाई वाई, प्योर लाइन का अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से देखो कितने गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका क्रॉस करवाओगे, अब यहाँ से आप गैमेट फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। अब गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए आप कैसे बेसिकली गैमेट बनाओगे, देखो
एक कोई भी कैरेक्टर ले लो, बेशक आप बेसिकली क्या करो, शेप चूज कर लो या कलर चूज कर लो, एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम आपको चूज करना है। सपोज मैं क्या चूज कर रही हूँ, मैंने राउंड शेप चूज कर ली, ठीक है, तो राउंड और एक उसका साथ हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या है, दो ऑप्शंस हैं, राउंड येलो एंड राउंड ग्रीन, ठीक है, तो राउंड येलो एंड राउंड ग्रीन, ये आपके दो गैमेट्स बन गए। वैसे ही आपको क्या करना है, रिंकल्ड के साथ चूज करना है, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हो, एट अ टाइम एक करेक्टर को चूज करना है और उसकी पेयरिंग आपने क्या करनी है, दोनों अल्टरनेट फॉर्म के साथ करनी है। जैसे कि अगेन मैं आपको बता रही हूँ, हमने इसको चूज किया, राउंड को हमने अल्टरनेट फॉर्म कौन सी है, अब इसका कलर है जो दूसरा कैरेक्टर है, ठीक है, राउंड को हम रिंकल्ड के साथ नहीं पेयर कर सकते, ठीक है, राउंड को हमें एक बार क्या करना है, क्रॉस करवाना है विद द अदर प्लांट जिसके पास पॉट शेप कैसी है, येलो है, एक बार हम करवाएंगे विद द ग्रीन। तो ये गैमेट्स आपके पास ऐसे फॉर्म होते हैं। तो ये चार गैमेट्स आपके पास आ गए। अब आप क्या बनाओगे, अब आप पनेट स्क्वायर से बेसिकली क्या करोगे, क्रॉस करोगे, ठीक है। अब आप पनेट स्क्वायर अगर मैं आपको बताऊं क्रॉस करोगे, कैसे बनाओगे, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में आपको करना क्या है, चार हमारे पास गैमेट्स बने तो आपने चारों इस साइड भी लिखने हैं, वही चारों आपको इस साइड लिखने हैं, जैसे आर वाई दिस एंड दिस, यही चार गैमेट्स आपको यहां भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस करवाना है। जैसे अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या फॉर्म्स होगी, आर आर वाई वाई, ठीक है, आर आर वाई वाई, ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरा पूरा पनेट स्क्वायर ये फिल करना है। एक बार आप घर पे जाके इस क्रॉस को ड्रॉ जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ जब तक आप ओनली देखोगे विजिबली, आपको ये क्रॉस जो है, जेनेटिक्स जो है, ये नहीं समझ आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बेसिकली आप बोल सकते हो रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ देख के भी ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पे अगर मैं बात करूं आपको फिनोटिपिक रेशो जो है वो कितनी हो जाती है आपकी, हाँ जी, फिनोटिपिक रेशो की हम बात करें दैट इज 9:3:3:1, ये है आपकी फिनोटिपिक रेशो। अगर मैं यहाँ से अलग से भी लिख दूं, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की यही इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड में क्या था, ये रेशियोज इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। एक साइड हम डाई हाइब्रिड लिखते हैं, यहाँ पे देखो फिनोटिपिक रेशियो जो आपको दिखेगा बेसिकली, ठीक है, और एक है जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो कितनी थी, 3:1 है ना, क्योंकि तीन टॉल दिख रहे थे आपको, जो हेट्रो था वो भी टॉल दिख रहा था, और ये क्या थी 1:2:1 जीनोटिपिक, जो एक्चुअल जीनोटाइप था। डाई हाइब्रिड की मैं फिनोटिपिक बोलूं दैट इज 9:3:3:1, ये आप क्रॉस करके एक बार निकाल के देखोगे कि कैसे कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं, राइट। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जिसने जो है क्रॉस करके जो भी बना के इसको प्रॉपर रेशियो निकाल के आप क्या करोगे, इसको मैंने आपको फिनोटिपिक रेशियोज की बता दी, जीनोटिपिक रेशियो आप मुझे कमेंट करके ये डेफिनेटली बताओगे, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे कमेंट में आपने मुझे इसकी क्या बतानी है, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। क्लियर। नाउ इसके बेसिस पे मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक लॉ दिया, दैट लॉ वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो इसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इसने बोला क्या कि जब भी क्या होगा, जब भी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन में जो कैरेक्टर्स हैं, जो पेयर्स हैं बेसिकली, वो सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने ऑल्टरनेट फॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, उनसे इंडिपेंडेंट होके क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। सपोज करिए अगर राउंड सीड है तो डजेंट मैटर साथ में क्या है, येलो है या ग्रीन है, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो उनको राउंड जो है वो येलो के साथ भी पेयर कर लेगा, और यू कैन से ग्रीन के साथ भी, ये नहीं है कि स्पेसिफिकली येलो चाहिए या स्पेसिफिकली ग्रीन चाहिए। सो अल्टरनेट जो बेसिकली दूसरा कैरेक्टर है, ट्रेट है, उस पर डिपेंडेंट होके वो सेपरेट नहीं हो रहे, सेग्रीगेट नहीं हो रहे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर, ओके। सो मेंडल ने ये सारी चीजें जो थी वो दी थी, ये सारी बातें जो थी बोली थी, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हम लॉ वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहे।
अगर मैं लॉ की बात करती हूँ तो लॉ एक ऐसी चीज है जिसको यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है कि लॉ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी एक्सेप्शन जो थी वो बाद में देखने को मिल गई, जो कि मेंडल के प्रिंसिपल्स थे उनके लिए बहुत सारी एक्सेप्शंस आई। एक्सेप्शंस इन द सेंस दैट इज फर्स्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने किसकी बात की थी? मेंडल ने बात की थी कंप्लीट डोमिनेंस की। ठीक है, मेंडल ने बोला था देयर इज कंप्लीट डोमिनेंस। कब होगी कंप्लीट डोमिनेंस? जब भी हेट्रोजाइगोट कंडीशन होगी। ठीक है, मेंडल ने क्या बोला था? जब भी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, मतलब हेट्रो कंडीशन होगी, एक जो है वो डोमिनेट करेगा उस पे और दूसरा जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। मतलब उनमें से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस कर पाएगा जिसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, एक खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द रिसेसिव वन। ये किसने बोला था? ये मेंडल ने बोला था। लेकिन लेटर ऑन उनके इसी प्रिंसिपल को काउंटर करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया गया बाद में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि फैक्चुअली प्रूव किया गया। फैक्ट्स देके, प्रूफ देके, ये एविडेंस देके प्रूव किया गया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया था दैट इज नॉट लॉ, उसके लिए क्या है? एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। वही एक्सेप्शंस अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो होता क्या है बेसिकली। सपोज यहाँ पे देखो ये क्या है? रेड प्लांट की बात कर रही हूं मैं, और यू कैन से फ्लावर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, एक रेड है और एक वाइट है। सपोज दिस इज आर और दिस इज डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आर एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, यहाँ से ये यही देगा। दोनों का अगर मैं F1 निकालूंगी तो ये आपको F1 में देखने को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, है ना? तो अगर हम बात करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस की, किसकी बात करते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस की, जो कि किसने दी थी? जो कि मेंडल ने दी थी। नाउ मेंडल ने ये चीज दी थी। मेंडल ने क्या बोला? जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास होगी, एक एलील क्या करेगा? ठीक है, और यू कैन से वन एलील, इनमें से वन एलील जो होगा वो डोमिनेटिंग होगा, वो डोमिनेट करेगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? रेसेसिव होगा। ठीक है, वन एलील डोमिनेट करेगा, वन एलील जो होगा वो रेसेसिव होगा। ये बोला था मेंडल ने। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अब दूसरी साइड समझिए क्या कॉन्सेप्ट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या बोला गया कि ना तो रेड डोमिनेट कर रहा है ना व्हाइट डोमिनेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको कैरेक्टर जो फिनोटिपिकली दिखेगा वो रेड ही दिखेगा। ये प्लांट जो आपके पास आएगा वो रेड ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आर जो है वो डोमिनेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन जब क्रॉस करवाया गया तो क्या देखा गया? न रेड आया न व्हाइट आया, रिजल्ट क्या आया? दैट इज पिंक। जो ये था इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला? दैट इज पिंक। तो पिंक आया रेड और व्हाइट के बीच में, तो दैट फिनोमिना इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे ना रेड खुद को कंप्लीटली डोमिनेट कर पाया ना व्हाइट खुद को डोमिनेट करके एक्सप्रेस कर पाया। दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है? फिनोटाइप एक देखने को मिल रहा है, दैट इज पिंक। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसमें देखा गया? ये बेसिकली देखा गया था इन द मिराबिलिस जलापा। ठीक है, 4 o'clock प्लांट भी जिसको हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन। ठीक है, ये इसी के नाम है, ऑल्टरनेट मिराबिलिस जलापा है, एक 4 o'clock प्लांट है, स्नैपड्रैगन भी जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या किया गया? उसमें ये पूरा के पूरा एक्सपेरिमेंट जो था उनके फ्लावर्स में देखा गया, जहां पे क्या किया गया? यहाँ पे देखिए रेड फ्लावर्स थे, व्हाइट के साथ कॉम्बो करके आपको सारे के सारे पिंक इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है? ध्यान देने वाली बात है दैट इज द रेशो। ठीक है, दैट इज द रेशियो। अब डोमिनेटिंग में तो हमने देखा मोनोहाइब्रिड में 1:2। क्या अगर मैं सिर्फ मोनोहाइब्रिड की बात करती हूँ, मोनोहाइब्रिड है, एक कैरेक्टर है, लेकिन ये है कंप्लीट डोमिनेंस और ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो कंप्लीट डोमिनेंस में यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या थी?
फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1। क्यों? क्योंकि जो आपको ऐसे नजर आ रहा था ना, बेसिकली अगर मैं रेड और व्हाइट की ही बात करती हूँ तो आपको ये आपको देखने को मिल रहा था, कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे ये बनेगा, उसके बाद ये बनेंगे, दो ये बनेंगे, एक ये बनेगा और एक जो होगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो अब आपको नजर क्या आ रहा था, ये भी रेड, ये भी रेड। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड की बात करती हूँ, ये भी रेड, ये भी रेड, ये व्हाइट। तो 3:1 हो गया आपका फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक हमने निकाली थी, दैट इज 1:2:1। लेकिन अब देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक है वो भी आपको कैसी नजर आएगी, ये तो आपको रेड और व्हाइट ही नजर आएंगे, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये वाला कैरेक्टर आपको कैसा नजर आ रहा है, दैट इज पिंक, दोनों के बीच में। क्लियर? सो फिनोटिपिक भी कैसी हो गई, 1:2:1 और जीनोटिपिक तो सेम ही रहेगी 1:2:1। तो अब डिफरेंस यहाँ पे क्या देख रहे हो, कंप्लीट डोमिनेंस में डिफरेंट रेशियो है, इनकम्प्लीट में फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों सेम हो जाती हैं, दैट इज 1:2:1। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, सेम रेशियोज हो जाएंगी, दैट इज व्हाट, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ थर्ड आपका टाइप आता है को डोमिनेंस। अब को वर्ड होता है को एग्जिस्ट, जहां आप साथ में एग्जिस्ट कर रहे, को एग्जिस्ट कर रहे हो, कॉपरेट कर रहे हो। ठीक है, वही है को डोमिनेंस, जहां पे क्या होगा, रेड वाला बोलेगा मैं भी थोड़ा एक्सप्रेस हो जाता हूँ, व्हाइट वाला बोलेगा मैं भी हो जाता हूँ, बोथ कैरेक्टर्स विल अपीयर इन द F1 जनरेशन। ठीक है, दोनों कैरेक्टर क्या करेंगे, आपके एक्सप्रेस हो जाएंगे, दैट इज व्हाट कंप्लीट को डोमिनेंस, सॉरी को डोमिनेंस नॉट कंप्लीट, को डोमिनेंस। अब देखो को डोमिनेंस में क्या है, यहाँ पे व्हाइट प्लांट है, यहाँ पे रेड है, जो आपका F1 है, रेड और व्हाइट दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम गोज विद प्योर रेड एक काउ है, उसको आप प्योर व्हाइट के साथ ब्रीड करवा रहे हो, तो रोन जो है मतलब दोनों का मिक्सचर, या आपने ब्लैक एंड व्हाइट कैट देखी होगी, या फिर आपने जिसको हम टक्सीडो भी बोलते हैं, या फिर आपने क्या किया होगा, जो स्पॉटेड वाले डॉग्स होते हैं जिनपे स्पॉट होते हैं, या तो ब्लैक होंगे व्हाइट स्पॉट्स होंगे, या व्हाइट होंगे ब्लैक स्पॉट्स हैं, किस वजह से आते हैं, को डोमिनेंस की वजह से आते हैं, दोनों कैरेक्टर साथ में एक्सप्रेस हो जाते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन दिस फिनोटाइप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मल्टीपल एलील्स। नाउ मल्टीपल एलील्स का क्या मतलब है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि एक जीन है, उसमें कितने एलील्स हैं, दो ही एलील्स जो हैं वो एक जीन में आपके पाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी एग्जांपल है जहां पे एक ही जीन है, जीन मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसमें एलील्स कितने हैं, एक से ज्यादा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। सबसे कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में मैं क्यों ये बोल रही हूँ, वहां पे देखो ए ब्लड ग्रुप का ए एलील भी है, बी भी है, साथ में ओ भी है, तीन एलील्स जो हैं वो आपके देखे जाते हैं इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, सबको पता है, कॉमन एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, तो उसमें ए ही एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी वहां पे देखने को मिलेगा, बी एंटीबॉडी होगी। एंड जीनोटाइप इज व्हाट, जीनोटाइप ए भी हो सकता है, दोनों डोमिनेट फॉर्म में है, या वो रेसेसिव वाले के साथ भी आ सकता है, तो रेसेसिव वाला तो डोमिनेट नहीं करेगा, फिर भी कौन सा एक्सप्रेस होगा, दैट इज ए फॉर्म। नाउ बी की बात करें, बी ही एंटीजन होगा, लेकिन वहां पे एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, दैट इज एंटी ए। एंड बी और बी ओ ये जो आपका जीनोटाइप है ये देखा जा सकता है। ए बी के लिए दोनों एंटीजन हो गए, एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी, एंड ए बी जो है वही जीनोटाइप आपका देखने को मिलेगा। एंड ओ के लिए कोई भी यहाँ पे एंटीजन नहीं है, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, एंड ओ ये आपको जीनोटाइप जो है वो देखने को मिलेगा। So that is the human blood group system, ABO blood group system. Now we'll talk about the polygenic inheritance. अब बात कर लेते